हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका जो जंतु या पेड़ पौधे या इस धरती पे जो भी मौजूद जीव है, इन सबकी सबसे छोटी इकाई जिसे हम क्रियात्मक और संरचनात्मक कह सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो हमारे शरीर की संरचना या जो हमारा क्रियात्मक बनता है, हमारा शरीर किससे बनता है? कोशिका। तो कोशिका स्टडी करते हैं साथियों। सबसे पहले हम कोशिका कोशिका का तो सवाल आता है अध्ययन। कोशिका का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है बच्चों? कई बार एग्जाम में सवाल में आया है, तो हमें याद रखना साइटोलॉजी। तो साथियों देखते हैं कि कोशिका हमारा शब्द सबसे पहले कहां से कैसे क्या हुआ, देखते हैं स्टार्टिंग। तो 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या करा, एक पेड़ होता है ओक वुड का, उसकी मृत कोशिका मतलब उसकी छाल का अध्ययन किया और पता लगाया कि जो छाल है उसकी मृत कोशिका है। तो उन्होंने अध्ययन लगाया कि जो पेड़ है हमारी मृत कोशिका जो है उसकी उसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले किस पेड़ का अध्ययन किया था? वुड की छाल, जिसे हम कॉर्क के नाम से जानते हैं। कॉर्क का इन्होंने अध्ययन करा। और यह कॉर्क क्या होता है? मृत कोशिका। तो हमसे पूछ सकता है सवाल कि सबसे पहले किस प्रकार की कोशिका का अध्ययन हुआ था? मृत कोशिका। और पूछ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका का अध्ययन किया था? मृत कोशिका। किस पेड़ की? ओक वुड के पेड़ पर। इन मृत कोशिका को पूछ ले सकता है कि नेफ्रोसिस भी कहते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। तो हमें हाथों हाथ यहाँ क्लियर करना है। तो साथियों इसी वजह से रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक को। तो साथियों क्लियर हो गया आपको हमारी कोशिका शब्द कैसे क्या और सबसे पहले किसने खोज करी थी। तो साथियों इसी के साथ हम देखते हैं कि फिर जीवित कोशिका का अध्ययन किसने करा? जीवित कोशिका का अध्ययन। आपसे ये सवाल भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर। तो साथियों याद रखना, हमारा जो जीवित कोशिका का जो अध्ययन किया था, हमारे एक विज्ञानी होते हैं यूलवेन हॉक, जिन्होंने जीवाणु का अध्ययन किया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जीवाणु भी एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो याद रखना हमारा इनका नाम क्या है? यूलवेन हॉक। इन्होंने किस पर अध्ययन किया था? जीवाणु पे। इसी वजह से इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक। तो साथियों आप सबको मैंने कोशिका का अध्ययन बता दिया है। कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? आप सबके सामने मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साथियों जैसे हमने अभी पढ़ा कि जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? यूलवेन हॉक ने। तो आगे बढ़ते इसी क्रम में एक सवाल बहुत पूछता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? पूछ सकता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें याद रखना है स्लाइडेन तथा सुहान ने, दो व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर हमारा कोशिका सिद्धांत दिया। इस कोशिका सिद्धांत से जो विचार है, उन्होंने बोला शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, हमारे स्लाइडेन और स्वान वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमारा कोशिका सिद्धांत दिया। इस पे ये हमारा सिद्धांत का परिचय है। हमारे कोशिका सिद्धांत में और 2-3 स्टेप थे कि इन कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है जो इन्हें कंट्रोल करके रखता है। कई स्टेप हमारे उन्होंने समझाए, परंतु आपको याद भी रखना कुछ हमारी धरती में पाए जाते हैं कुछ चीजें ऐसी जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती। जैसे आपको याद होगा विषाणु जो है हमारा कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता उस पर। एक प्रियोन है, वो भी हमारा कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो हमें याद रखना है। तो साथियों कुछ फैक्ट देखते हैं, एग्जाम फैक्ट जो हमारे कोशिका से खासकर पूछता है। और ये एग्जाम फैक्ट मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं, ये एग्जाम में आ चुके हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका।
फिर सबसे लंबी कोशिका। तो साथियों पहले इधर देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका जो हमारी प्लाज्मा की होती है, जिसका आकार 0 से 1 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है हमारी, वो होती है हमारी शतुर्मुख मुर्ग के अंडे की। हमें याद रखनी है, जो इसका आकार है 170 से 175 mm। सबसे लंबी कोशिका जो होती है हमारी मनुष्य की तंत्रिका तंत्र। तो साथियों ये कोशिका से संबंधित सवाल हमारे एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो हमें याद रखना है। इसी के साथ हमें एक सवाल और याद रखना, मनुष्य की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो अंडाणु होती है। याद रखना साथियों, सबसे बड़ी कोशिका हमारी अंडाणु होती है। तो साथियों हमें 2 फैक्ट और याद रखना है। मानव शरीर हमारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारे मानव शरीर में 2 कोशिका ऐसे होती हैं, जो सबसे पहले हमारा लिवर यदि क्षतिग्रस्त होता है तो खुद ही ठीक हो जाता है। तो सबसे तेज रिकवर होने वाली कोशिका जो हमारी यकृत की है, जिसे हम लिवर कहते हैं, और सबसे कम रिकवर जो क्षतिग्रस्त होने के बाद ठीक हो पाती है वो हमारी तंत्रिका तंत्र है। तो ये कभी क्षतिग्रस्त या चोट लग गई हमारे तो कभी तंत्रिका तंत्र ठीक नहीं हो पाती। तो साथियों इसी वजह से कहते हैं कि मस्तिष्क की चोट जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। तो पूछ सकता है मनुष्य का कौन सा अंग या शरीर सबसे तेज रिकवर होता है, तो हमारा लिवर, और सबसे कम रिकवर होता है हमारा मस्तिष्क। तो साथियों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। इस प्रकार की वीडियो हमारी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी में बहुत मददगार होती है, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट विज्ञान में जो टॉपिक होता है वो बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी से काफी सवाल पूछता है।